अरे यार, दिन में 10 दफा लाइट जाती है। अब कोई पुरसान हाल नहीं है भैया, ऐसा हमें परेशान किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम चाचा। अरे सलाम। अरे सम्मो कैसी है भाई? ठीक है। अरे आज तो दामाद साहब भी आए भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे सुकन्ना, ओ सुकन्ना, आधे कौन है? ये कौन? ये तो तुम्हारा मेरी बेटी, मेरी बेटी। हाँ भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई। अरे क्या बात है भाई। अरे अरे लाइट गई हुई है, जैसे चली जाती है ना थोड़ी थोड़ी देर के बाद ऐसा करते हैं। मौसम भी अच्छा है, बाहर ही बैठते हैं हम लोग। अरे मैं पलंग लाता हूँ, यहाँ रख के बैठते हैं, ठीक है? मैं निकालता हूँ आपके। नहीं, तू मेहमान। हम ले आई ताजा। अरे नहीं, हम दोनों उठा लेंगे। अरे हम दोनों उठाएंगे भाई। आजा 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 आजा। अरे आजा आजा भाई आजा। ले ले ले। हाँ। अरे ये तो उधर कर दे भाई। बस ठीक है चाचा। अब ये दे, पूरी जिंदगी की साथी है मेरी। हाँ। अल्लाह खुश रखे तुमको, खुश रखे। हाय, बड़ी खुशी हुई मुझे। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई। सम्मो बेटी है हमारी। चाचा सुनाए, कैसी तबीयत है आपकी? बस बेटा जी रहा हूँ। जिसकी जवान बेटी लापता हो उसका क्या हाल होगा। हौसला रखें चाचा, अल्लाह बड़ा बादशाह है, सब बेहतर हो जाएगा। बेटा राबी का पता तो चले। अगर उसकी मौत की खबर भी मिल जाती है तो मुझे सब्र आ जाएगा कि वो मर गई है। लेकिन इस हाल में मैं कैसे सब्र करूं कि उसको कोई अता पता नहीं है। और तुम्हारी चची तो रोज जी रहे हैं, रोज मर रहे हैं, और रावी का पता नहीं है। चाचा अल्लाह ने चाहा तो राबी बिल्कुल सही सलामत आपके पास वापस आ जाएगी। ना उम्मीदी ना करें चाचा, ना उम्मीदी तो कुफर है ना। अरे बेटा, अल्लाह की जात से ना उम्मीद नहीं हूँ, तभी तो जिंदा हूँ। चाचा अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, हिम्मत करें। वो कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा मर्दद खुदा। वैसे मेरी जब ज़रूरत पड़ेगी मैं आ जाऊँगा, आप मुझे बता सकते हैं। अरे बेटा, तुम्हारा इतना ही कहना काफ़ी है। खुश रहो बेटा, खुश रहो। बस तुम सम्मो का ख्याल रखा करो, ये भी हमारी बेटी। अरे मैं जाकर खाना बनाती हूँ, बातें करने में तो मैं तो भूल ही गई। अरे चची आप तकलीफ ना करें, बस हम चलते हैं, हमसे मिलने आए थे। अरे ऐसे कैसे चलते हैं? मेरा और शम्मो का वायदा था कि जब तुम हमारे घर आओगे तो खाना साथ मिलकर खाएंगे। और दूसरी बात ये कि हमारा बेटा भी तो पहली दफा आया है ना, तो खाने के बाद मैं नहीं छोड़ूंगी यहाँ। बिल्कुल भाई बिल्कुल। चले चाची, जैसी आपकी मर्जी। चलो तुम ऐसा करो, अपने चचा के साथ बातें करो और मैं खाना लगाए। ठीक है? ठीक है चाचा। खाना खाने बगैर मैं नहीं छोड़ूंगी। सर, मुझे बेहद दुख हुआ ये सब सुनकर। मैं तो पूरी तरह बर्बाद हो गया हूं जिब्रा। बीवी बेटी की से मर गई, बेटी ने खुदकुशी कर ली। मैं तो कहीं का नहीं रहा। ये दिन देखने से पहले मैं मर गया होता तो अच्छा था। देखिए सर, सब्र कीजिए, अल्लाह बेहतर करेगा। आप मज़ीद परेशान मत हों। परेशान क्यों ना हो, सब कुछ तो चला गया। अब ठीक होने की तवक्को कैसे की जा सकती? मैं रुसवाई को कंधे पे लिए जी रहा हूं, तो घर से बाहर निकलना तो बंद हो गया मेरा। क्या करूं मैं? सर हौसला रखें,
आपने मुझे हमेशा अपने बेटों की तरह समझा। वैसे जो किया जा सकता है मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ। तुमने मेरे बेटे जवाद की कमी दूर करने की पूरी कोशिश की। अगर काश आज मेरा बेटा जिंदा होता तो कम से कम इस बुढ़ापे में वो मेरा सहारा बन जाता, कुछ तो ढाल बन जाती मेरी। उसके बगैर मैं खोखला होकर रह गया। ये जवाद कौन है? इस शहजाद के अलावा मेरा एक और बेटा था। एक छोटी सी बात की इतनी बड़ी सजा दे गया मुझे। मतलब ऐसा क्या हुआ? ये कई साल पुरानी बात। मेरी पोस्टिंग खानेवाल में थी। मैं उस जमाने में गुस्से का बहुत तेज था। मैं जवाद को पढ़ा रहा था कि मेरी बेगम जुबैदा आई और उसने बताया कि ये बाजार से खराब गोश्त लेकर आ गई। वो जवाद हमेशा ऐसे ही करता था, लेकिन पढ़ाई में बहुत तेज था। मैंने उसको डांट डपट की और उससे कहा कि जाओ बाजार जाकर गोश्त अच्छा लेकर आओ, और उसको यह भी धमकी दी कि अगर खराब गोश्त लेकर आया तो मैं उसकी टांग तोड़ दूंगा। फिर आगे क्या हुआ था? फिर जवाद उसके बाद घर वापस लौट के नहीं आया। मैंने उसको बहुत तलाश किया, बहुत ढूंढा, वो मुझे नहीं मिला। फिर मेरी पोस्टिंग खानेवाल से मुल्तान, गग्गर मंडी और गुजराखंड नजदीक नजदीक शहरों में होती रही, लेकिन मेरा जवाद मुझसे दूर होता चला गया। क्या आप जानते हैं कि आपका बेटा जवाद घर वापस क्यों नहीं आया था? अल्लाह बेहतर जानता है। मैं जानता हूं। वो घर इसलिए वापस नहीं आया क्यों? क्योंकि जो कसाई था वो हमेशा उसको बच्चा समझकर गलत गोश्त देता था, और वो मजबूरन वो गोश्त घर वापस लेके चल गया। उस दिन भी जब आपने उसे गोश्त बदलने के लिए भेजा तो वो कसाई के पास गया, लेकिन कसाई ने गोश्त बदलने से इनकार कर दिया और वो परेशान हो। जब वो घर वापस रवाना हो रहा था तो तुम जवाद के बारे में सब कैसे जानते हो? क्यों तुमने वही काम करते थे जहां जवाद काम करता था, या फिर तुम इसलिए जानते हो कि वो टैक्सी ड्राइवर है? इमरान, इधर ही आके तरस गई उसको देखने के लिए। मुझे मेरे बेटे से मिलवा से छुप रहा। आपके बेटे जवाद का नाम उस वर्कशॉप में आने के बाद बदल गया था। उस वर्कशॉप का मालिक का शागिर्द जो कि एक हादसे में मारा गया था, उसकी शक्ल जवाद से मिलती थी। उस मालिक ने उसका नाम बदलकर जिब्रान रख दिया था। नहीं, लेकिन जिब्रान तो तुम्हारा नाम, इसका मतलब है कि तुम मेरे जवाद हो। नहीं, यकीन नहीं। तुम मेरे जवाब